So next is graphite. In the allotropic form, graphite is its structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. तो कैसे फॉर्म हो रहा है इसका स्ट्रक्चर? One above the other. Graphite is smooth and slippery and very good conductor of heat and electricity. Fine. So keep in mind कि what we are doing allotropy. कैसे allotropes form होते हैं? तो we have done. क्या है allotropy? Physical properties. And physical properties are dealing with what? Appearance ना? Physical properties different है बेटा अपने पास and chemical properties are same रहेंगी, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर बात कर रही हूँ, कार्बन की फॉर्म कर रही हूँ, दोनों ही किससे बन रहे हैं? कार्बन से बन रहे हैं, बट चेंज कहाँ आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? क्यों? अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से. Fine. So keep it in mind why this change is here. Arrangement of atom responsible for this allotropy. So let's see. अभी याद रखना है, हमने डायमंड में हमने पढ़ा one atom is attached with other four atoms. 4 के साथ बॉन्डिंग में आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. We know that कार्बन का एटॉमिक नंबर Z is equal to 6. KL में if we are distributing then 2 and 4 mean valency is 4. और जब कार्बन का फॉर्म है और कार्बन का फॉर्म चारों बॉन्ड बना रहा है अपने, it means that is going to form a rigid structure. कैसा स्ट्रक्चर? रिजिड, जो कि हार्ड रहेगा. फाइन. हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज डायमंड. तो अगर बात करी जाए कि हम ग्रेफाइट में क्या देख रहे हैं? स्मूथ एंड स्लिपरी. स्लिपरी क्यों है? वन अबव अनदर लेयर है. और कैसे है? सीधा अरेंजमेंट हेयर. अरेंजमेंट है यहाँ पे हेक्सागोनल एरे है. लेट्स सी, हेक्सागन बनाएंगे पहले. ईच कॉर्नर इज हैविंग अ एटम ऑफ कार्बन. फाइन. अनदर अगर देखा जाए यहाँ पे दूसरा, अगर मैं स्ट्रक्चर यहीं से फॉर्म करूं इसका, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस, हेक्सागन बन रहे हैं अपने पास. ये बना, इसके नीचे ही एक और लेयर प्लेस होगा, जैसे यहाँ पे मैं बनाती हूँ. ये अगेन हेक्सागन एरे है अपने पास. तो इनके बीच में ये जो एक एटम है, पर्टिकुलर एटम, इससे बॉन्डिंग में आएगा. ये वाला बॉन्डिंग में आएगा इससे. दिस वन विद दिस, दिस वन विद दिस, लाइक दिस. क्या हो रहा है? बॉन्डिंग. तो मतलब बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा गैप पे है. क्यों? क्योंकि दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2. लेयर्स के बीच में क्या है? गैप है बेटा. मतलब रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा उतना जितना हमें चाहिए. तो ये लेयर्स की वजह से क्या होता है? ग्रेफाइट, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लिपरी फॉर्मेशन देती हैं हमें. सो दैट्स व्हाई ग्रेफाइट क्या है? स्लिपरी है कार्बन के ही एटम, दीज आर आल्सो कार्बन, बट अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है. और चारों बॉन्ड नहीं बन रहे. एक कार्बन 2 में आ रहा है, एक इससे और एक क्या कर रहा है? आपस में जब ये बॉन्डिंग में आ रहे हैं तो लेयर्स में आ रहे हैं. और लेयर्स में क्या है? गैप्स है. और उन गैप की वजह से स्ट्रक्चर क्या है? लेस रिजिड देन डायमंड एंड स्लिपरी फॉर्मेशन दे रहा है. बिकॉज एक लेयर के ऊपर दूसरा है तो लेयर्स कैन बी स्मूथली मूव ऑन वन अनदर. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज एटम्स क्या है? थोड़े से क्या है? ज्यादा टाइटली रिजिडली नहीं बॉन्ड है. क्या है? बहुत कम बॉन्डिंग दिखा रहे हैं और स्लिपरी है एक दूसरे के ऊपर. तो किसकी वजह से एलोट्रोपी आई बेटा अपने पास? अरेंजमेंट ऑफ एटम. इसमें एटम कैसे हैं? 4 अरेंज हैं. यहाँ पे हेक्सागोनल अरेंज है, बट हेक्सागन एक लेयर दूसरी से जब अरेंज है तो गैप दे रहा है हमें. और उसी गैप की वजह से स्ट्रक्चर इज स्लिपरी एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.